कहानी शुरू होती है जब कार्तिकेय जी ने अपने चाचा ब्रह्मा जी को बंदी बना लिया। कार्तिकेय ने फैसला किया कि अब वही ब्रह्मांड की देखरेख करेंगे। कारण था ब्रह्मा जी का अहंकार। उन्होंने उस क्षण को नजरअंदाज कर दिया जब कार्तिकेय उनके सामने से गुजरे थे। अपमानित महसूस करते हुए कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने पूछा, सृष्टि के आरंभ में जो AUM की ध्वनि गूंजी थी उसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी ने गर्व से उत्तर दिया, पर उनका जवाब गलत था। कार्तिकेय ने नाराज होकर कहा, जब तक तुम सही उत्तर नहीं बताओगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, एक बालक मुझे शिक्षा देगा? उन्होंने तुरंत भगवान शिव और माता पार्वती को बुलाया। जब शिव पार्वती पहुंचे, शिव ने पूछा, बेटा तुमने ब्रह्मा जी को क्यों कैद किया? कार्तिकेय बोले, पिताश्री, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो भी AUM का असली अर्थ नहीं जानते। क्या आपको इसका मतलब पता है? शिव मौन रहे क्योंकि उन्हें भी इसका रहस्य ज्ञात नहीं था। उन्होंने कहा, तुम ही बताओ बेटे, क्या है इसका अर्थ? कार्तिकेय मुस्कुराए, पहले आप मुझे गुरु कहिए, तब मैं उत्तर दूंगा। यह सुनकर पार्वती चकित हुई। एक पुत्र अपने पिता का गुरु कैसे बन सकता है? पर शिव ने शांत भाव से कहा, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने पुत्र को गुरुदेव कहकर संबोधित किया। तब कार्तिकेय ने झुककर उनके कानों में कहा, AUM वह आदिम ध्वनि है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित होती है। यह आपके ही तेज से उत्पन्न है। मैं उसी प्रकाश से जन्मा हूँ। आप मेरे ईश्वर हैं और मैं स्वयं वह अयुम हूँ जो आपकी ही ऊर्जा का विस्तार है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को सच्चा ज्ञान मिला और वे मुक्त हो गए। इस घटना से भगवान विष्णु अत्यंत भावुक हो उठे। उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे जो धरती पर गिरकर 2 सुंदर पुष्पों में बदल गए। वे पुष्प 2 दिव्य कन्याओं में रूपांतरित हो गए। दोनों ने कार्तिकेय के प्रति गहरा प्रेम अनुभव किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल उन्हीं से विवाह करेंगी। वे तपस्या में लीन हो गईं और एक दिन कार्तिकेय उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बताओ क्या वरदान चाहती हो? दोनों ने एक स्वर में कहा, हमें आपका साथ चाहिए प्रभु, हम आपकी पत्नियां बनना चाहती हैं। कार्तिकेय ने नम्रता से उत्तर दिया, इस जन्म में मेरा कर्तव्य ब्रह्मांड की सेवा है, विवाह नहीं। पर तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले जन्म में मैं अवश्य तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोनों कन्याएं पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आईं। पहली कन्या सेना एक राजकुमारी के रूप में जन्मी। जब वह राक्षसों से घिर गई तो इंद्रदेव ने आकर उसकी रक्षा की। राजा ने कृतज्ञता में अपनी पुत्री इंद्र को सौंप दी। दूसरी कन्या एक मृगी हिरणी के गर्भ से जन्मी, जिसे एक शिकारी ने पाला और नाम रखा शिवाली।